नमस्कार। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन का शुभाशुभ फल को लेकर के। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि 20 नवंबर सन 2020 देवगुरु बृहस्पति अपने राशि परिवर्तन करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति 13 माह के भीतर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं और यह सात्विक ग्रह हैं, अर्थात देवताओं के भी गुरु हैं, इसलिए देवगुरु बोलते हैं इनको। और हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े जो ग्रह हैं वह देवगुरु बृहस्पति हैं। तो शायद इसलिए भी गुरु का मतलब होता है भारीपन, जो बड़ा हो वह गुरुत्व ले होता है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह हैं। तो इसलिए देवगुरु भी हैं और सात्विक ग्रह भी हैं। हमारे जीवन में धर्म कर्म इत्यादि में प्रवृत्त शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण ग्रह हैं और कई बार वैवाहिक जीवन में भी, अर्थात स्त्रियों यानी लड़कियों के लिए देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यदि उत्तम हो तो उनका वैवाहिक सुख अति उत्तम हो जाता है। साथ ही जो जितने भी हमारे संस्कार होते हैं, पूजा पाठ हम करते हैं, उसमें भी गुरु बल को देखा जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। धनु और मीन राशि के स्वामी हैं, अर्थात दो राशियों को संचरित करने वाले देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 20 तारीख के बाद परिवर्तन होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि में जाने वाले हैं, अर्थात अभी तक देवगुरु बृहस्पति धनु राशि से अपनी मूल त्रिकोण राशि में थे, लेकिन अब राशि परिवर्तन करके नीच राशि में जाएंगे। मकर राशि में शनि के साथ युति बनाएंगे और संपूर्ण राशियों में जन्मे जातकों पर, विभिन्न राशियों में जन्मे जातकों पर, संपूर्ण जीवन पर हमारा इसका प्रभाव देखने को अवश्य मिलेगा। और मानव जीवन पर तो प्रभाव देखने को मिलेगा ही, लेकिन प्रकृति पर भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं आज जो राशि है कन्या राशि की। अभी तक हमने सिंह राशि पर्यंत बताया कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए कितना शुभ और कहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जहां आपको अत्यंत सावधानी बरतनी होगी, यह बताया। और आज हम जो बात करेंगे जिस राशि की, वह राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा यह राशि परिवर्तन रहने वाला है। लेकिन उससे पूर्व, जैसा कि हम हर बार बताते हैं कि हम चंद्र कुंडली के माध्यम से ही गोचर का शुभाशुभ फल निकालते हैं, अर्थात किसी भी शुभाशुभ फल का निर्णय निकालने के लिए हम चंद्र कुंडली का ही सहारा लेते हैं। तो चंद्र कुंडली के माध्यम से ही हमने देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर का फल भी निकाला है। आप इसको लग्न से न जोड़ें, लग्न में चाहे आपका कोई सा भी अंक हो, लेकिन चंद्रमा यदि 6 अंक पर स्थित है तो निश्चित रूप से आपकी कन्या राशि बनेगी और यह गोचर का शुभाशुभ फल आपके लिए है। तो क्या स्थिति बनती है देवगुरु बृहस्पति की कन्या राशि के जातकों के लिए? अभी तक वर्तमान स्थिति में धनुराशिस्थ आपके लिए देवगुरु बृहस्पति थे, जो कि चतुर्थ स्थान में आपके लिए स्थित थे। लेकिन अब राशि परिवर्तन होगा तो पंचम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आएंगे, साथ ही शनिदेव के साथ यहाँ पर युति बनाएंगे। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान के स्वामी भी होते हैं, अर्थात पंचम स्थान जो भाव है उसके स्वामित्व ग्रह भी देवगुरु बृहस्पति हैं। और राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या राशि के जातकों पर क्या पड़ता है। लेकिन उससे पूर्व देखें, देवगुरु बृहस्पति की 2 अतिरिक्त दृष्टियां होती हैं। हर ग्रह जहां पर भी बैठता है वह अपने सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की अतिरिक्त दृष्टि है, इनकी पंचम और नवम दृष्टि जो है अतिरिक्त दृष्टि है। और जहां पर भी इनकी दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित भी हमें हमारे जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान पर आएंगे आपके लिए कन्या राशि के जातकों के लिए। इनकी पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी और सप्तम दृष्टि होगी वह आय स्थान पर होगी, अर्थात लाभ स्थान पर होगी। जबकि नवम दृष्टि से यह लग्न स्थान को देखेंगे तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन कुछ हद तक अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। लेकिन जहां तक शिक्षा से संबंधित कार्य है, धर्म कर्म इत्यादि के क्षेत्र से रिलेटेड कार्य है, संतान से पक्ष की ओर से आपको चिंतित रहने की आवश्यकता हो सकती है और आप चिंतित रह सकते हैं। शिक्षा में व्यवधान आ सकते हैं, लेकिन यदि आप धर्म कर्म में अत्यधिक रुचि बनाते हैं, धर्म कर्म के क्षेत्र में अच्छी स्थिति रखते हैं और धर्म कर्म से जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी पंचम, तो यहाँ पर भी आपको भाग्य से रिलेटेड जितने भी आपके रुकावटी कार्य थे वह सब बनेंगे और अच्छी स्थिति आप प्राप्त करेंगे। जबकि लाभ स्थान में
इनकी उच्च दृष्टि है तो अत्यंत लाभ आपको हो सकता है इस राशि परिवर्तन से। वाहन और घर इत्यादि का सुख आप प्राप्त करेंगे। इस नीच राशि से जरूरी नहीं है कि जो कोई भी ग्रह जब नीच राशि हो तो वह संपूर्णतः नीच ही हो, इसके शुभ प्रभाव भी आपको देखने मिलेंगे। वाहन का सुख आपको मिल सकता है, घर इत्यादि भवन इत्यादि का सुख आपको मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको डट करके मेहनत करनी चाहिए, निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, अपने मन को भटकने नहीं देना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य आपका सही रहेगा, लेकिन संतान पक्ष की ओर से थोड़ी बहुत चिंताएं आपको हो सकती है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति की आराधना आपको करनी चाहिए। कन्या राशि के जातकों को नित्य पीले पुष्प हो, पीले वस्त्र हो या पीली बर्फी आपको हर गुरुवार को भगवान श्रीमन नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण के सन्मुख रखनी चाहिए। और साथ ही केले का वृक्ष, यदि केले की जड़ आप शुक्ल पक्ष के गुरुवार को, प्रथम गुरुवार को धारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सभी चिंताएं दूर होंगी और इस राशि परिवर्तन का पूर्णतः शुभ लाभ, शुभ फल आप ले सकते हैं। तो आपका जीवन मंगलमय हो, यही हम मंगल कामनाएं करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही किसी भी प्रकार से जब आप राशि परिवर्तन के पश्चात किसी भी प्रकार का यदि कोई समस्या आपको आती है तो निश्चित रूप से आप हमको संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करके हम उसका समाधान आपको बताएंगे कि इसका क्या समाधान हो सकता है, ताकि आपको किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे और आप किसी भी समस्या से ग्रस्त ना हो।